सभी को नमस्कार। अक्सर आपने सुना होगा ये बात कि मेरी नाभि हट गई है। आज जानते हैं ये क्या होती है नाभि का हट जाना। नाभि के पास ही एक नाड़ी होती है, वो अगर खिसक जाती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट परेशान रहते हैं। तो नाभि का हट जाना, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई ज़्यादा वज़न उठा लेना, या थोड़ा जल्दी में सीढ़ियाँ चढ़ना, अचानक से झुकना या अचानक से मुड़ जाना, मिर्च मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें खा लेना, उसकी वजह से नाभि खिसक जाती है। उन नाड़ी के हटने से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वह ऊपर की ओर खिसकती है तो घबराहट होती है, जी में चलना, उल्टी का महसूस होना, और अगर नीचे की ओर खिसक जाती है तो लूज़ मोशंस वगैरह हो जाते हैं। किसी की नाभि पीछे की ओर हट जाती है, उसकी वजह से पेट में दर्द रहता है। महिलाओं को मासिक धर्म की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आज योग के माध्यम से हम किस प्रकार नाभि का हटना ठीक कर सकते हैं, या इसको धरण भी कई लोग कहते हैं, किस तरह से धरण को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आज हम कुछ आसन करें। पेट के बल लेट जाइए। पहले हम कमर के बल कर लेते हैं तो आसानी रहेगी। तो पहले आप कमर के बल लेटें, दाहिना पैर थोड़ा ऊपर उठाकर झटक लें। अब बायां पैर इसी प्रकार 3 बार झटक लें। इसके बाद हम करेंगे उत्तान पाद आसन। पैर मिला लें, सुविधाजनक स्थिति में जितना उठा सकते हैं, लगभग 30 डिग्री तक या 1 फुट ऊपर उठा लें। दोनों टांगें पैर के पंजे तने हुए हों और कुछ देर रुकने का अभ्यास बनाएं। शुरू में आपसे 2 की गिनती, 5 की गिनती, 10 की गिनती तक, जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकें, और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी क्रिया को हम कुछ रिपीट कर सकते हैं। शुरुआत 2-4 की गिनती से ही, बाद में 10 की गिनती तक रोकने का प्रयास एक बार और कर लेते हैं। लगभग 30 डिग्री ऊपर उठाकर पंजों को तान कर रखना। पेड़ों के अंगों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। हटी हुई नाभि वापस अपने स्थान पर आ जाए वापस। इस प्रकार आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। आपको दिखलाया जा रहा है 1-2 बार कर, लेकिन आप थोड़ा इसका अभ्यास ज़्यादा कर सकते हैं। अब करेंगे हम हस्त पादोत्तान आसन। हस्त पाद आसन, एड़ी पंजे घुटने मिला लिए, दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर ले आए। टांगों को भी उठाना और धड़ को भी उठाना, कूल्हे के बल आ जाना। प्रयास करें, टांगे भी उठा ली, धड़ भी उठा लिया, और आप मन ही मन गिनती गिनकर पहले 5 की गिनती तक रुकना, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर 10-15 तक की गिनती तक रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार आपको कर दिखलाया जा रहा है। जिनकी नाभि खिसकी हुई होती है, ज़्यादा परेशानी रहती है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाकर इसको, नाभि को अपने स्थान पर ला सकते हैं। फिर करेंगे पादोत्तान आसन। एड़ी पंजे घुटने मिला लें, दोनों भुजाएं पीछे की ओर ले जानी। अब सांस भरकर राइट लेग और लेफ्ट आर्म, दाहिनी टांग बाईं भुजा ऊपर उठानी। वैसे ही 10 की गिनती तक रुकने का अभ्यास बनाना, और फिर धीरे धीरे वापस लाना। अब बाईं टांग और दाईं भुजा ऊपर उठानी। उसी प्रकार 10 की गिनती तक रुकने का अभ्यास बनाना। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। पहले शुरू में 5 की गिनती तक रुकते तो 5 की गिनती तक ही रुकेंगे, आएंगे वापस। अब दोनों टांगें, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर रुकना,
प्रयास यही करेंगे, घुटने सीधे रहें, पेड़ों के अंगों पर प्रभाव पड़े, हटी हुई नाभि अपने स्थान पर आए, धीरे धीरे वापस हाथ आगे लें, पैर खोलकर विश्राम कर लें। सुविधा अनुसार करना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। शुरू में जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ कर करेंगे, दोनों घुटने मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए, सांस भरकर पेट फुलाएंगे और घुटनों से पेट के ऊपर दबाव बनाएंगे, कुछ देर दबा कर रखना और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ देना, टांगें सीधी कर लेनी। इसी क्रिया को भी आप 2, 3, 4, 5 बार तक कर सकते हैं। अब करेंगे सेतु बंद आसन। ये सभी आसन नाभि को जो खिसक चुकी है उसको अपने स्थान पर लाने के लिए अत्यंत उत्तम। दोनों घुटने मोड़ लिए, एड़ी शरीर के नज़दीक, हाथ भी जंघाओं के पास आसन पर लगे हुए, मध्य भाग को ऊपर उठाना, नाभि के नीचे पुल का निर्माण कर लेना। अब नाभि को खींचना है ऊपर से ऊपर, हाथों का सहारा लेकर कमर को और ऊपर उठा सकते हैं। तो इस प्रकार नाभि खिंचती है, अपने स्थान पर आती है, फिर हाथ नीचे लाकर कुछ देर रुकना और धीरे धीरे कमर को वापस आसन पर टिकाना। तो ये कुछ ऐसे आसन हैं जो कमर के बल लेटकर किए जाते हैं, जिससे हटी हुई नाभि, खिसकी हुई नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। चलिए अब कुछ आसन करेंगे पेट के बल। तो उल्टा लेट जाएं, पेट के बल आ जाएं। भुजंगासन करेंगे। पहले हम अर्धभुजंगासन करेंगे। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं हैं, कोहनी थोड़ी पीछे, सिर्फ आगे का हिस्सा ऊपर उठाएंगे, सिर उठाएंगे ऊपर, धड़ को ऊपर उठाएंगे। प्रयास करें थोड़ी सी कोहनी ऊपर उठ जाएं, थोड़ी सी कोहनियाँ ऊपर उठाइए। इस प्रकार नाभि पर पूरा खिंचाव बनाकर कुछ देर रुकना है। वही 10 की काउंटिंग तक रुकने का अभ्यास बनाएंगे और इसी क्रिया को 3, 4 बार, 5 बार तक करेंगे और फिर धीरे धीरे कोहनियाँ मोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसमें हमने ऊपर का हिस्सा आधा उठाया था। अब इसी पोज को हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हथेलियां सीने के नीचे ले आएंगे, फिर सांस भरते हुए माथा पीछे करते हुए सीना ऊपर उठा देंगे, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी कर देंगे, गर्दन पीछे। उसी प्रकार 10 की काउंटिंग तक रुकने का प्रयास करेंगे। नाभि जो खिसक चुकी है वो अपने स्थान पर आती है। तो ये पूर्ण भुजंगासन है। धीरे धीरे उसी प्रकार वापस आना, कोहनी ढीली छोड़ते चले जाएंगे, सीना फिर माथा आसन पर लगाएंगे। अभी हमने रीढ़ के ऊपर वाले भाग को प्रभावित कर कर नाभि के ऊपर सुंदर प्रभाव डाला। अब हम नाभि के ऊपर सुंदर प्रभाव डालेंगे रीढ़ के नीचे वाले भाग को प्रभावित कर कर। उसके लिए करेंगे शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले जाने, कोहनियों को भी नीचे पेट के नीचे छुपाने का प्रयास करें। अब प्रयास ये करेंगे कि घुटना नहीं मोड़ेंगे, राइट लेग ऊपर उठाने का प्रयास। तो रीढ़ के नीचे वाले भाग पर भी प्रभाव पड़ रहा है और नाभि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वापस इसी प्रकार लेफ़्ट लेग को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाना है, यथासंभव जितना उठता उतना उठाना, थोड़ी आसन पर टिकी ही रहेगी। वापस एक बार और कर लेंगे, फिर राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, नाभि पर सुंदर प्रभाव। अब दूसरी टांग ऊपर उठाएंगे, वापस। अब यहीं से पर्वतासन में आ जाएंगे। देखें किस प्रकार
माउंटेन पोज या डाउनवर्ड डॉग पोजीशन भी इसे कहा जाता है। नाभि खिसकी हुई अपने स्थान पर लानी है। कुछ क्रियाएं बहुत ही लाभकारी हैं। कुछ देर इस प्रकार रुकना और उसके बाद में शशांक आसन में आ जाना। घुटने नीचे टिकाएंगे, घुटनों में थोड़ा सा फासला रखेंगे और इस प्रकार शशांक आसन में कुछ क्षण रुकना। एक बार फिर हम पर्वत आसन में आ जाएंगे। मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी कंठकूप में लगाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे और फिर शशांक आसन। उसी प्रकार घुटने नीचे टिकाकर सीना व माथा आसन पर कुछ क्षण इसी प्रकार रुकना और उसके बाद में शवासन में लेट जाना। जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं उसके बाद में शवासन बहुत ज़रूरी है और बहुत लाभकारी है। शरीर को शांत और शिथिल छोड़ना, अपने एक एक अंग को निहारना, विशेष रूप से ध्यान नाभि पर ले जाना, अनुभव करना कि मेरी नाभि जो खिसक चुकी थी वो अपने स्थान पर आ रही है। सभी प्रकार के रोग मेरे समाप्त हो रहे हैं। फिर दाहिनी करवट से उठकर बैठ जाना और एक प्राणायाम करेंगे। एक प्राणायाम जो बहुत ही लाभकारी है नाभि को ठीक करने के लिए, उसमें बंध लगाएंगे हम। तो उड्डयन बंध बहुत ही लाभकारी है। तो उड्डयन बंध देख लें, समझ लें कैसे लगाना है और फिर लगाएंगे। उसी प्रकार पूरा सांस भर लेंगे, फिर पूरा सांस खाली करेंगे। बाह्य कुंभक में नाभि को पीछे की ओर और ऊपर की ओर खींचना। देखें पेट में गड्ढा बन जाता है इस प्रकार। थोड़ी नीचे झुकाकर जलंधर बंद लगा लेते हैं। फिर धीरे धीरे पहले थोड़ी उड्डयन बंद खोलेंगे, पेट ढीला छोड़कर फिर थोड़ी ऊपर उठाएंगे, अंत में मूल बंद खोलेंगे और इसी बाह्य कुंभक का एक बार और अभ्यास करेंगे। पूरा सांस भरना, उदा मूल को सिकोड़कर मूल बंद लगा लेना, पूरा सांस खाली कर कर नाभि को पीछे खींचना। देखें गड्ढा बन गया है और ऊपर की ओर और पीछे की ओर खींचकर फिर थोड़ी को नीचे झुकाकर जालंधर बंद रुकना। जितनी देर आपका सांस खाली रह सकता है उतनी देर रुकना। फिर धीरे धीरे नाभि ढीली छोड़कर उड्डयन बंद खोलना, फिर जालंधर बंद खोलना, अंत में मूल बंद खोलना। ये कुछ क्रियाएं हमने की। इसका नित्य प्रति अभ्यास करने से जो नॉर्मल हैं उनकी नाभि हटेगी नहीं और जिनकी हट चुकी है अपने स्थान पर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।